Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, that is electrical power and power dissipation in electrical circuit. हमारे पास जितना भी लोड लगा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो तमाम का तमाम जो लोड है वो हमारा हमेशा पावर को डिसिपेट करता है। ख़ास तौर पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा जो है वो पावर डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो। एंड नॉट ओनली दिस, वी पब्लिश आवर स्कोर कार्ड्स ऑफिशियली एवरी ईयर और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो हमें अब जो वो हीट जनरेट होगी, दैट इज़ आवर कंसर्न, कि वो कितनी हीट जनरेट होगी, किस चीज़ पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ सर्किट, तो ये आज की हमारी लेक्चर की डिस्कशन होगी। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हमारे पास जो एनर्जी डिसिपेट होती है, जो पावर डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज़ आवर कंसर्न। तो हम ये देखते हैं कि वो जो हीट है वो कैसे जनरेट होती है। तो इसके लिए हमारे पास जाउल थॉमसन इफेक्ट है और वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर्स देन अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट। हमारे पास जब भी करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से, तो उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा तो वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। सो वो एनर्जी अपनी कुछ क्या करेगा, वो एनर्जी को हमेशा लूज़ करेगा। सो देन अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ अ करंट कैरीज इज़ ट्रांसफर्ड टू आयंस ऑन देयर वे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो आयंस को प्रोवाइड कर देता है, और जब वो अपनी एनर्जी आयंस को प्रोवाइड करेगा उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सो कैरीज इज ट्रांसफर्ड टू आयंस ऑन देयर वे ड्यू टू विच देयर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेज विच रिजल्ट इन राइज ऑफ द टेम्परेचर। इसको दोबारा एक हम डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर कंडक्टर जिसके अंदर ये पॉजिटिव आयंस हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी इन आयंस को प्रोवाइड कर देंगे। तो जब ये अपनी एनर्जी आयंस को प्रोवाइड करेंगे तो आयंस के अंदर एनर्जी आएगी, और इनके जो अंदर एनर्जी आएगी तो उसकी वजह से ये ऑसिलेट करेंगे विद हायर एम्पलीट्यूड्स। अब उन ऑसिलेशंस की वजह से और इन कोलिजन्स की वजह से आपका जो टेम्परेचर वो रेज हो जाएगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वजह होती है कि आपकी हमेशा करंट के फ्लो करने से आपकी हीट जनरेट होती है। ये हमारे पास एक इनकैंडेसेंट बल्ब है, ये हमारे पास बैटरी का सोर्स है, ये हमारे पास स्विच है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब आप देखें कि ये आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आप इसकी विसिनिटी में जाएँ, इसको टच करें तो इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमारे पास हमेशा जो सर्किट की रेजिस्टेंस होती है वहाँ पर हमेशा आपकी जो है उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आवर पावर इज़ डिसिपेटेड इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये आपका बेसिकली है जाउल थॉमसन इफेक्ट। अब पावर डिसिपेशन हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, हमारे पास न्यूमेरिकल फार्मूलाज हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। सो पावर डिसिपेशन इज़ वर्क एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट टाइम। जितनी एनर्जी हमारी एक यूनिट टाइम में रिलीज़ होगी उसे हम क्या नाम देते हैं, पावर का नाम देते हैं। वो पावर डिसिपेशन हो जाएगी आपकी। तो उसका जो बेसिक फार्मूला है वो है, आप जानते हैं कि रेट ऑफ वर्क इज़ पावर W/T। W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई V इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और यहाँ पे आपके पास जो है वो Q/T I होता है। सो P इज इक्वल टू VI। अब अगर यहाँ पे आप V की वैल्यू पुट करेंगे, V इज इक्वल टू IR,
तो आपका रिलेशन ये बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करें तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा। अब हम कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं पावर के लिए, लेकिन हमारी जो कन्वेंशन है हम ये सीरीज सर्किट में यूज़ करते हैं, ये पैरेलल में यूज़ करते हैं, और ये दोनों में कर सकते हैं। ये सीरीज में इसलिए करते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, और ये पैरेलल में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। और ये जो आपका हीटिंग इफेक्ट है, आपको सामने एक रेजिस्टर नज़र आ रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि अगर हमारे रेजिस्टर्स में कभी करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो बिल्कुल ब्लो कर जाएगा। आपके सामने है, तो उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो अगर उस रेंज से करंट की हीट बढ़ जाए तो आपका जो है वो जो रेजिस्टर है वो ब्लो हो जाएगा। तो आपके जितने भी कार्बन रेजिस्टर होते हैं जो नॉर्मली एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो क्वार्टर वाट होती है, 1/4 वाट। तो उससे ज़्यादा अगर आप उनसे पावर लेंगे तो वो अल्टीमेटली आपका जो रेजिस्टर ब्लो कर जाएगा। सो व्हाट इज इफेक्ट ऑन हीट? हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पावर डिसिपेशन इज गिवन एज H इज इक्वल टू PT विच इज इक्वल टू I²RT। और ये हमारे पास रिलेशन है हीट कैलकुलेट करने का, कि पावर को आप T से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया है। और इन केस अगर आप I की बजाय V यूज़ करना चाहते हैं तो आपका ये दोनों रिलेशन है हीट को कैलकुलेट करने के लिए, I²RT एंड V²T/R। दिस इज रिलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? And we define it as 1 joule electrical energy is dissipated per second, then power dissipation will be 1 watt. So 1 watt is equal to 1 joule per second। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं। तो हमारे पास अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास, किलो आवर। और किलो आवर जो हमारे पास होता है, ये किलो वाट आवर इसमें भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। किलो वाट आवर असल में हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है। एनर्जी का यूनिट इसलिए होता है क्योंकि देखें, किलो वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जब भी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो एनर्जी होगी। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें। तो अब सवाल ये है कि किलोवाट आवर कितनी एनर्जी है। When a power of 1 kilowatt is maintained through a circuit for 1 hour, then energy dissipated is 1 kilowatt hour। कि आप किसी भी सर्किट में से 1 घंटे के लिए अगर आप उसको पावर प्रोवाइड करते हैं 1 किलोवाट, तो उसकी जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो कितनी होगी? 1 किलोवाट आवर। तो मतलब 1 घंटे के अंदर, टाइम की भी लिमिट है कि 1 घंटे के अंदर अगर 1 किलोवाट पावर किसी सर्किट में डिसिपेट हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ये कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर और जाउल का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 किलोवाट आवर, किलो इज 1000, आवर को आप कन्वर्ट करें सेकंड्स में, डेट इज 3600। सो दिस इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जाउल। सो अल्टीमेटली 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। ठीक है, और अगर आप जाउल को किलोवाट आवर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको कर सकते हैं 1 जाउल इज इक्वल टू 2.77 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7 किलोवाट आवर। नॉर्मली हमारे पास जो ये रिलेशन ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सो आप इसको मेमोराइज करें दोनों को। ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। अब यहाँ से हम जाउल का यूनिट क्यों नहीं यूज़ करते एनर्जी में, ये आपका क्वेश्चन लाजमी होगा कि किलोवाट आवर को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। आपको एक चीज़ यहाँ से बिल्कुल आइडिया हो रहा होगा कि किलोवाट आवर बहुत बड़ा यूनिट है, जबकि जाउल जो है बहुत छोटा यूनिट है। 3.6 मेगा जाउल हो तो आपका 1 किलोवाट आवर बनता है। अगर हम जाउल यूज़ करें अपने एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, या अगर आप देखें आपके जो जितने भी बिलिंग सर्किट्स होते हैं, आपके जो बिल आते हैं घरों में इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमेशा किलोवाट आवर में होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपका बिल 100 यूनिट्स है तो वो यूनिट का मतलब क्या है? डेट इज़ किलोवाट आवर। उसका मतलब है आपकी जो आपने एनर्जी जो ओवर द मंथ यूज़ की है वो 100 किलोवाट आवर है। अब अगर हम जाउल का यूनिट यूज़ करें तो आप देखें वो मेगा, बल्कि मेगा से भी गीगा की फॉर्म में आएगी, इतनी ज़्यादा जाउल, तो उसको हमारे पास कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो ये रीज़न होती है कि हम जाउल की बजाय किलोवाट आवर जो है वो बिलिंग में यूज़ करते हैं। मेरा नाम करस मरियम, मिसबा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, दावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं।
A 60 watt lamp operates at 50% efficiency. How much energy is dissipated in 10 सेकेंड? हमारे पास एक लैंप है, उसकी आपको पावर दी गई है और आपसे कहा गया है कि उसकी एफिशिएंसी 50% है। 50% एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि वो अपनी 50% पावर जो है वो सर्किट को देगा, डिसिपेट करेगा। तो अगर 60 वाट उसकी अपनी पावर है तो वो लोड को कितनी देगा? 30 वाट, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 50% है। अब हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, and power dissipated in the load is 30 and time is 10, so 300 joule. 300 joule is the energy dissipated in the load. Beta is the right option. A 40 watt and 100 watt and 150 watt bulbs are connected in series across 220 volt supply. Which bulb will be brightest? 3 आपके पास डिफरेंट रेटिंग के, पावर रेटिंग के आपको बल्ब गिवन है और वो सीरीज में कनेक्ट है और आपसे कहा गया है कि विच बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन सा होगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 बल्ब्स हैं, ये हमारे पास सोर्स है P1, P2, P3। स्टूडेंट्स हमेशा आप एक चीज़ ध्यान में रखें, हमारे पास हमेशा बल्ब की वोल्टेज रेटिंग होती है, कभी भी बल्ब की करंट रेटिंग नहीं होती, हमेशा बल्ब की वोल्टेज रेटिंग होती है। तो जब भी आपने पावर और जो रेजिस्टेंस का रिलेशन देखना है वो आप हमेशा ऐसे देखेंगे, P इज इक्वल टू V²/R। चाहे सीरीज सर्किट है चाहे पैरेलल सर्किट है, आप हमेशा ये यूज़ करेंगे क्या चीज़ चेक करने के लिए कि रेजिस्टेंस और पावर में क्या रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हमेशा रेजिस्टेंस और पावर में ये रिलेशन होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इस केस में आप देखें आपके पास तीनों बल्ब में से आपने सबसे पहले देखना है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके पास आएगी उस बल्ब की जिसकी पावर मिनिमम है, और पावर मिनिमम किसकी है? 100 वाट, 150 वाट एंड 40 वाट। तो 40 वाट की जो पावर मिनिमम है, इसका मतलब है 40 वाट की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि पावर मिनिमम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो 40 वाट बल्ब हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब देखें ज़रा, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि रेजिस्टेंस क्या है बल्ब्स की। तो पावर से आप रेजिस्टेंस देखेंगे, चाहे सीरीज सर्किट है चाहे पैरेलल सर्किट है। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर्किट कौन सा, सर्किट इज सीरीज और पावर आपके पास होता है पावर इज इक्वल टू I²R। पहले मैंने मेंशन किया था कि सीरीज में ये यूज़ करते हैं फॉर्मूला पावर का। तो पावर, जिस बल्ब के क्रॉस पावर ज़्यादा डिसिपेट होती है हमेशा वही ज़्यादा ब्राइट होता है। तो क्योंकि सीरीज़ में करंट सबके क्रॉस सेम है, सीरीज है सेम करंट, अगर करंट सबके क्रॉस सेम है तो फिर पावर किसकी सबसे ज़्यादा डिसिपेट होगी? जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? 40 वाट बल्ब की। इसका मतलब है 40 वाट बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट, ठीक है। अगर आपको पैरेलल सर्किट कहा जाता तो आप क्या करते? फिर आप यहाँ पे पावर का ये फॉर्मूला यूज़ करते, V²/R, फिर पावर और R का इन्वर्स रिलेशन हो जाना था, ठीक है। सो ये आप हमेशा यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन देखने के लिए। वहाँ से आप डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा रेजिस्टेंस किसकी कम है, ये किसकी ज़्यादा है। फिर जब आप देखेंगे कि कौन सा ब्राइट ग्लो करेगा या कौन सा कम ग्लो करेगा, तो फिर आप देखेंगे सर्किट सीरीज है या पैरेलल। अगर सीरीज है तो ये फॉर्मूला यूज़ करें, पैरेलल है तो ये फॉर्मूला यूज़ करें, और जिसके क्रॉस ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। और तो रूल ऑफ थंब क्या है आपका? वो अल्टीमेटली ये बनेगा कि सीरीज़ में देखें हमारे पास तीनों में से सबसे कम वोल्टेज पावर किसकी थी? वो 40 की थी, और ये ब्राइटेस्ट है इस केस में 40 वाट बल्ब। इसका मतलब है सीरीज़ में हमेशा ब्राइट वो होगा जिसकी पावर कम है, और पैरेलल में हमेशा वो ब्राइट होगा जिसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपने क्लियर करना है। अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 5 हर्ट्ज। द बल्ब विल नॉट ग्लोज कंटिन्यूसली, ग्लोज इरेगुलरली, या इट विल ब्लो। हमारे पास जो नॉर्मल घरों की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन अगर हम उसे वोल्टेज वही दें लेकिन वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी कम हो तो उससे फ़र्क ये होता है कि आपका बल्ब ग्लो तो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? वो कभी ग्लो करेगा कभी ऑफ होगा, ऑन ऑफ ये सिचुएशन होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम है। चाहे वो 50 हर्ट्ज पे है तो 50 हर्ट्ज पे भी असल में वो ऐसे ही हो रहा होता है, कभी ऑन कभी ऑफ, क्योंकि आप AC है, AC की कभी पॉजिटिव साइकिल कभी नेगेटिव साइकिल, लेकिन हमें 50 हर्ट्ज पे फील नहीं होता, क्योंकि हमारी जो सेंसिटिविटी है इसकी वो फील नहीं करती उसे, ठीक है। लेकिन जब 5 हर्ट्ज होगा तो ये थोड़ी फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम उसको इजीली फील कर सकते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है इरेगुलरली,
ठीक है, वो कंटिन्यूसली ग्लो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, इरेगुलरली ग्लो करेगा। सो जब आप AC की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो हमेशा आपकी जो इरेगुलरिटी आएगी बल्ब में, ठीक है। सो योर बल्ब विल ग्लो इरेगुलरली। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन एट, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू आवर होम, वो हमेशा हम हायर वोल्टेज पे करते हैं। अगर वोल्टेज हायर होगी, क्योंकि उसकी पावर सेम होती है, P = VI, पावर हमने चेंज नहीं करनी होती। तो अगर पावर चेंज नहीं करनी होती तो अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये हम क्यों करते हैं, ये हम जब ट्रांसफार्मर का पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये ध्यान में रखें कि आपकी जो पावर है वो करंट पे डिपेंड करती है। करंट कम होगा तो पावर भी कम होगी। तो हम चाहते हैं करंट कम हो ताकि पावर कम लूज़ हो। तो करंट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो हायर पोटेंशियल एंड लोअर करंट पे हम हमेशा जो है अपनी पावर को ट्रांसमिट करते हैं। टू कंजप्शन, द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 मिनट्स इज, 60 वाट आपको बल्ब की पावर दी गई है, 2 मिनट्स आपको उस बल्ब की टाइम दिया गया है कि आपने इतने टाइम के लिए कैलकुलेट करनी है कि उसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 वाट बल्ब आपके पास है और आपने करना है कि इसके अंदर 2 मिनट्स के अंदर कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, हमेशा होगी 2 वाट आवर। उसकी वजह क्या है, सिंपल आप ये करें, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करें। तो मिनट्स को आवर में करने के लिए क्या हम करेंगे, 2 को 60 से डिवाइड कर देंगे। सो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, आवर्स। अब आप आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें अपनी पावर से, आपके पास क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर, ठीक है, या वाट आवर। सो इट इज़ 60 के साथ कैंसिल, सो अल्टीमेटली 2 वाट आवर इज़ द एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 minutes. A bulb is connected with AC supply. The intensity of light from the bulb changes continuously, decreases and becomes zero, increases and reaches its maximum value and remains constant. हम पहले बात कर चुके हैं कि आपकी AC की वजह से जो बल्ब चल रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके पास AC जो वेवफॉर्म है वो इस तरह है, उसकी जो मैग्नीट्यूड वो सेम नहीं है, कभी कम और कभी ज़्यादा। तो इसका मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, लेकिन हमें वो फील इसलिए नहीं होती कि हमारी आइज़ की प्रिसिजन है वो कम है, ठीक है, लेकिन हकीकत में उसकी जो ब्राइटनेस है वो चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली। अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. 100 units of electricity is mentioned in the WAPDA consumer's bill. How much power he used in 1 hour? 100 units का मतलब क्या है कि in the whole month उसने 100 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ की है, ठीक है। हमने क्या बताना है कि 1 घंटे के अंदर उसने कितनी एनर्जी यूज़ की है। तो वो हम कैसे बताएंगे, वो हम बता सकते हैं पावर वुड बी इक्वल टू 100 किलोवाट। हमने उसको बताना क्या है, पावर कितनी यूज़ कर रहा है। अभी कैसे बताएंगे, सिंपल आपने ये करना है, 100 यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये आपको एनर्जी दी गई है। एनर्जी से पावर कैसे फाइंड करेंगे, टाइम पे डिवाइड कर देंगे। टाइम क्या है, 1 आवर। जब इसको 1 आवर पे डिवाइड करेंगे, आवर से कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपकी जो वो पावर यूज़ कर रहा है वो क्या है, 100 किलोवाट, ठीक है। सो पावर को टाइम पे, एनर्जी को टाइम पे डिवाइड करें तो पावर, और पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एनर्जी, ठीक है। सो 1 घंटे में वो इतनी पावर यूज़ कर रहा है, 100 किलोवाट। 2 bulbs of power 4 watt each are connected in series across 100 volt source. The total power consumed will be. Students keep in your mind, जब भी आपको सीरीज़ में बल्ब दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि टोटल पावर कंज्यूम्ड फाइंड करें, तो आप हमेशा पैरेलल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब आपके पास 2 बल्ब्स हैं 4 वाट एंड दोनों की जो रेटिंग है वो 4 वाट है, तो आप पावर जो फाइनल पावर फाइंड करेंगे P टोटल, वो हमेशा फाइंड करते हैं पैरेलल वाला फार्मूला, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ठीक है। सो 4 दोनों की जो पावर है वो 4 है, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4,
So 16 over 8, that is equal to 2. So this is the total power that is dissipated in the whole series circuit. तो ये फॉर्मूला है सीरीज में अगर आपने फाइंड करनी है टोटल पावर. अगर पैरेलल में टोटल पावर फाइंड करनी है तो वो आप फिर सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है. सो इन दिस केस और बीटा इज द राइट ऑप्शन. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.